हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शहनाज है। कैसे हैं आप सब? तो आज की मूवी है कौन। ये मूवी 1999 में आई थी। राम गोपाल वर्मा के डायरेक्टेड मूवी है। उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह जैसे बड़े कलाकारों ने इसमें काम किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां बाहर बहुत बारिश हो रही है। घर के अंदर एक लड़की अकेली है जो माँ से फोन में बात कर रही होती है। उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहती है। इनकी बातों से पता चलता है कि इनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं। लड़की को किसी के घर में होने का एहसास होता है। वो हर तरफ देखती है मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ उसकी छोटी सी बिल्ली होती है। टीवी देखने बैठती है जिस पर एक न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़की घर में अकेली थी और एक सीरियल किलर उसके घर में किसी बहाने से घुसा और उसका मर्डर कर दिया। ये न्यूज़ सुनकर लड़की डर जाती है और अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लेती है। वो किचन में कुछ काम कर रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है और वो बाहर चली जाती है देखने के लिए। वहाँ दरवाजे पर एक आदमी होता है जिसका नाम समीर है। वो डोर के होल से देखती है। वो उसे पूछता है कि मिस्टर मल्होत्रा घर पे हैं। वो कहती है कि ये मिस्टर मल्होत्रा का घर नहीं है, ये मिस्टर गुप्ता का घर है। तो वो कहता है कि मिस्टर मल्होत्रा ने तो यही एड्रेस बताया था और वो उस एड्रेस को रिपीट करता है। और वो लड़की उसे कहती है कि एड्रेस तो सेम है मगर ये मिस्टर मल्होत्रा का घर नहीं है, ये मिस्टर गुप्ता का घर है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। उसके बाद वो लड़का उससे बहस करता है और वो लड़की अंदर चली जाती है किचन में। जब वो किचन में जाके देखती है तो वो चाकू जो वहीं छोड़कर गई थी वो स्टैंड में है और वो ब्रेड जो वो बिना काटे गई थी वो ब्रेड कटी हुई है। बेल फिर बजती है और वो फिर जाती है तो वही आदमी होता है। वो एक कॉल करने के लिए उसे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है उसे अंदर आने दे ताकि वो एक कॉल कर सके, मगर वो उसे मना करती है। वो उसे कहती है कि उसका फ़ोन खराब है। फिर वो बहस करने लगता है और वो वापस किचन में चली जाती है। फिर बेल बजती है, वो फिर वापस आती है। वो आदमी उसे बोलता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो उसे कहती है कि आप अपनी कार में क्यों नहीं जाकर बैठ जाते हैं। वो फिर अंदर जाती है। डोर बेल फिर बजती है और वो फिर दरवाजे पर जाती है। वो आदमी उसे इस बार कहता है कि उसकी कार के अंदर ही रह गई है और कार के डोर लॉक हो चुके हैं। तो वो उसे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसे कहती है कि मेरे पति ऊपर सो रहे हैं, अगर वो देखेंगे तो वो मुझे डांटेंगे कि किसी अनजान को कैसे अंदर ले लिया। तो वो आदमी उसे कहता है कि आप उन्हें जगा दीजिए, मैं से बात कर लूंगा। तो वो उसे मना करती है और वापस अपने काम में लग जाती है। वो किचन में काम कर रही होती है कि किचन की खिड़की पर वो आदमी आ जाता है और वो डर जाती है। वो उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो लड़की उसे सैंडविच देती है और खिड़की बंद कर लेती है। वो बैठ के बाहर टीवी देखने लग जाती है। फिर बेल बजती है और वो फिर जाती है। अब वो आदमी उसको सैंडविच के लिए थैंक्स बोलता है और उसके सैंडविच की तारीफ करता है। फिर वो उसके पीछे वाली खिड़की पे आ जाता है और उसे कहता है कि या तो वो पर्दा हटा दे ताकि वो भी टीवी देख सके, वो बोर हो रहा है बाहर खड़ा खड़ा। तो वो उसे मना करती है। तो वो उसे कहता है कि आप टीवी की वॉल्यूम तेज कर दो, मैं उसे रेडियो समझकर ही सुन लूंगा। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद में खिड़की का पर्दा खोल देती है और वो वहाँ से देख रहा होता है। वो गाना गाने लगता है और वो इरिटेट होती है। वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। अब लड़की इरिटेट होकर पर्दे को भी बंद कर देती है। डोर बेल फिर बजती है और वो दरवाजे पर देखने जाती है। तो वो आदमी उसे कहता है कि मैडम आपके पति जाग गए ऊपर, आप उन्हें बुलाइए नीचे। तो वो कहती है कि कौन? तो वो कहता है कि मैंने अभी आपके हस्बैंड को ऊपर देखा है, आप उन्हें नीचे बुलाइए। अब वो डर जाती है और वो ऊपर जाती है तो एक आवाज़ सुनकर वो चिल्लाते हुए नीचे आती है और वो दरवाज़ा खोल देती है और वो उससे कहती है कि मेरे घर में कोई है। तो वो उसे कहता है कि हाँ आपके हस्बैंड है ना? कहती है नहीं मेरे हस्बैंड नहीं है, कोई और है। तो वो उसके साथ साथ उसे देखने जाता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है और वो वापस आते हैं। अब वो अपनी बात को रटने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे सुबह से लग रहा है कि घर में कोई है और आपने भी तो देखा था। तो वो हंसते हुए उसे कहता है मैंने आपसे कहा था कि मैंने पर्दे को हिलते हुए देखा था, पर्दा तो हवा से भी हिल सकता है। और उसे बताता है कि मैडम मैंने किसी को नहीं देखा और वो जो आपको आवाज़ आई थी कुछ टूटने की, वो तो मैंने पत्थर फेंक कर कांच तोड़ा था। आप मुझे अंदर आने नहीं दे रही थी और मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो उसे सॉरी बोलता है
और सोफे पे जाके बैठ जाता है। अब वो उसे कॉफी की रिक्वेस्ट करता है। वो उसके लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है। वो फ्रिज में से कुछ निकाल रही होती है कि पीछे से वो चाकू लेकर उसके पास खड़ा होता है। वो ये देखकर डर जाती है, तो वो उसे कहता है कि ऐसा ही चाकू मेरी माँ के पास था, मैं तो बस चाकू देख रहा था, आप डर गई क्या? आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं किलर हूँ और आपको मारने आया हूँ? ये कहकर वो हंसने लग जाता है और वो उसे कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप बाहर जाइए। अब वो दोनों सोफे पे बैठे होते हैं और वही मर्डर वाली न्यूज चल रही होती है। वो लड़की से पूछता है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं वो किलर हूँ? तो वो उसे कहती है अब आपको जाना चाहिए, मेरे पति आने वाले होंगे। वो कहता है आपने तो कहा था आपके पति नहीं है। तो वो उसे कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पति घर पर नहीं है, अभी वो ऑफिस से आ रहे होंगे, आपको देखेंगे तो मुझ पे गुस्सा करेंगे, आप जाइए। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप पति को आने दीजिए, मैं आपके पति से बात कर लूंगा। अब वो उसे बार बार जाने के लिए कहने लगती है, तो वो गुस्से में सीरियस होकर उसे कहता है कि अगर मैं ना जाऊं तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैंने आपकी सारी बात मानी, जो आपने कहा मैंने किया, अब आपको जाना चाहिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। तो वो वहाँ शोपीस से भाला उठा लेता है, जिसे देखकर वो उसे दूर ढर के भागने लग जाती है। वो उसे रोकता है और उसे समझाता है कि भाला आप लीजिए और मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं आपको कुछ करूँ तो आप मुझे मार दीजिएगा, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ रहने का, बस मैं कुछ देर के लिए ही यहाँ पे हूँ। अब वो दोनों शांत बैठ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि आप क्या करती हैं? तो वो उसे बताती है कि वो हिस्ट्री स्टूडेंट है। और वो उससे पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं? तो वो बताती है कि वो तो मैंने झूठ बोला था, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। तो वो कहता है जो पता था कि आप झूठ बोल रही है। तभी उसके पैर के पास बिल्ली आ जाती है और वो गुस्से में चिल्ला देता है। वो कहता है कि मुझे बिल्ली से नफरत है, पर मेरी गर्लफ्रेंड आरती को बिल्ली बहुत पसंद थी, वो इसे किटी कहती थी। वो उसे कहता है कि आप बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड आरती जैसी है, वो भी आपके जैसी थी, बहुत डरपोक, छोटी छोटी बात पे डर जाया करती थी, बेचारी मर चुकी है अब। तभी लाइट चली जाती है और वो उसे मजाक करके उसे डराता है और हंसने लगता है। उसे कैंडल लाने के लिए कहता है। वो किचन जाती है कैंडल लाने। वो किचन में कैंडल जलाती है तो सामने अपनी बिल्ली को मरा हुआ पाती है और डर जाती है। वहाँ वो आदमी उसे ढूंढने लगता है, तो वो लड़की उसे छुपने लग जाती है और लाइट आने पर वो उसके पास होता है और वो शो पीस उठाकर उसके सर पर मार देती है और बाहर की तरफ भागने लग जाती है। वो डोर ओपन करती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। लड़की उसे कहती है कि ये आदमी किलर है। तभी वो आदमी पिस्तौल निकाल लेता है और वो अपने आप को पुलिस बताता है और उसका नाम कुरैशी होता है। लड़की उसे कहती है इसने मेरी बिल्ली को मार दिया और वो उसे मरी हुई बिल्ली दिखाती है। वो बार बार कहता है कि मैं बिल्ली को क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा। लड़की बोलती है ये वही किलर है जिसके बारे में सुबह से न्यूज पर दिखा रहे हैं। वो आदमी उसे बेवकूफ बताता है और अब उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है हो सकता है कि ये घर मेरा हो और ये लड़की यहाँ घुस आई हो और उस बिल्ली को इस लड़की ने मारा हो या फिर आपने मारा हो। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उससे सवाल पूछता है कि आप दरवाजे पर क्या कर रहे थे और यहाँ तो किसी ने पुलिस को बुलाया नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, तो आप यहाँ कैसे आए, वो भी इतनी बारिश में। वो कोई जवाब नहीं देता, दरवाजा बंद करके उन दोनों को बैठने के लिए कहता है और पुलिस स्टेशन फोन करता है और यहाँ का एड्रेस बताकर कहता है कि यहाँ 3-4 पुलिस ऑफिसर को भेज दो, कोई सीरियल किलर का केस है। अब वो फोन रख देता है और उन लोगों को बताता है तुम्हारे घर के बाहर बीच सड़क पर कार खड़ी है जिसके बारे में पूछने के लिए मैं यहाँ आया था और तभी मैं बैल बजाने ही वाला था कि आपने दरवाजा खोल दिया। तो समीर उसे कहता है कि जब मैंने पूछा था तब तो इसने ये बातें नहीं बोली, यहाँ से वहाँ तक आने में पूरे रास्ते में इसने ये कहानी बनाई और अब ये कहानी सुना रहा है, ये सब झूठ है। वो लड़की कहती है आपके सामने उन्होंने पुलिस स्टेशन कॉल किया। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता कि इसने फोन किया था और फोन के दूसरी तरफ वो पुलिस वाला ही था? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने किसी और को फोन करा हो, इसके कपड़े देखो, इसके जूते देखो और ये आपके सामने बैठकर शराब पी रहा है। आपने किसी पुलिस ऑफिसर वाले को देखा है जो लड़की के सामने ही शराब पीता हो? तभी कुरैशी उसके पास आता है और उसके सर पे गन तान देता है, उसे चुप होने के लिए कहता है। समीर पिस्तौल हटा के उसे मारना शुरू करता और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब लड़की पिस्तौल उठा लेती है और दोनों पे तान देती है, दोनों को बैठने के लिए कहती है। समीर उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैडम ये झूठ बोल रहा है, मैंने कार को बीच में नहीं साइड में खड़ी की थी, मैं खुद खड़ी करके आया था, मुझे अच्छे से याद है। तो वो उसे कहती है कि तुम बैठ जाओ। अब वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। कुरैशी अपनी जेब में हाथ लगाता है तो वो उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो उसे कहता है कि मैं सिगरेट निकाल रहा हूँ। वो उसे मना करती है तो समीर उसे कहता है कि मैं निकालूं,
तो वो उसे हाँ बोलती है। वो उसकी जेब से सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। अब दोनों सिगरेट पीने लग जाते हैं। लड़की अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि यहाँ पुलिस भेजे। अब कुरैशी लड़की को कहता है कि मैडम अब जब तक पुलिस आ रही है तब तक वेट करना ही है, तो क्यों ना हम सब कॉफ़ी पी लें। अब वो उसे कॉफ़ी की रिक्वेस्ट करता है और समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उससे कहता है कि मैडम हम आगे चलते हैं और आप पिस्तौल लेकर हमारे पीछे आइए। हम अपनी अपनी कॉफ़ी बना के लेकर बैठ जाएंगे। अब वो तीनों किचन में जाते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। मौका देखकर समीर फ्राई पैन से कुरैशी को मारता है और लड़की के हाथ से बंदूक छीन लेता है। अब वो तीनों बाहर आते हैं और वो कुरैशी को कहता है जिस पुलिस स्टेशन में वो काम करता है वहाँ का नंबर बताने के लिए। वो नंबर बताता है तो वो उस लड़की को कहता है उसके बताए हुए नंबर पर फोन करके कुरैशी के बारे में पूछने के लिए। अब लड़की उस नंबर पर फोन करती है और पूछती है कुरैशी पुलिस ऑफिसर के बारे में, तो पता चलता है कि वहाँ तो कोई कुरैशी नाम का पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। अब समीर लड़की को कहता है पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए और कहने के लिए कि वो किलर हमारे पास है। कुरैशी समीर के पास जाने की कोशिश करता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। तभी पिस्तौल में गोली खत्म हो जाती है और कुरैशी उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे मारता है। कुरैशी बंदूक में और गोली डालता है और लड़की को बताता है कि वो चोर है, वो सिर्फ चोरी करने आया था और वो किलर नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ चोरी करने आया था और किसी लफड़े में मुझे फंसना नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप रस्सी लेकर आओ, मैं इसे बांध देता हूँ। तो वो पूछती है रस्सी क्यों? तो वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया तो ये आपको मार देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रस्सी लाओ ताकि मैं इसको बांध कर यहाँ से जाऊँ। तो वो रस्सी लेने के लिए जाती है और समीर उसे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो रस्सी ना लाए। कुरैशी उसे कुर्सी पर बिठाता है बांधने के लिए, तभी पीछे से भाला उठाकर वो कुरैशी को मार देता है। ये देख के लड़की डर जाती है और ऊपर भाग जाती है। वो फोन करने जाता है तो देखता है कि फोन की तो वायर ही कटी है। अब वो सोचने लगता है कि मैडम ने भी तो इस फोन से कॉल किया था, तब तो ये फोन ठीक था और कुरैशी तो मेरे सामने ही था, वो तो फोन के पास आया ही नहीं, तो ये वायर काटी किसने। अब उसके दिमाग में आता है कि यहाँ कोई और है जो किलर है जिसने फोन की वायर काटी है। अब वो लड़की को चिल्लाकर कहता है कि मैडम आप जहाँ पे भी हो आप वहीं रहो, इस घर में और भी कोई है। और अब वो मैडम को ढूंढने लग जाता है। वो ऊपर जाके देखता है तो उसे वो लड़की मिल जाती है और उसके सामने पिस्तौल रख के उसे कहता है कि मैडम मैं यहाँ से बारिश से बचने के लिए आया था, इस घर में कोई और भी है, इसलिए हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, तभी हम दोनों सेफ रहेंगे। तभी वहाँ डोरबेल फिर बजती है और वो उसे कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ और वो जाकर देखता है। वो लड़की धीरे धीरे नीचे आती है, वो खिड़की के पास छुपकर उसे देखती है तो वो उसे बताता है कि दरवाजे पर एक आदमी आया है जो मिस्टर मल्होत्रा के बारे में पूछ रहा है। उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ देखकर वो डर कर भाग गया। आपने तो कहा था ये गुप्ता का घर है, अगर ये गुप्ता का घर है तो वो मल्होत्रा के बारे में क्यों पूछ रहा था? कुछ तो गेम है, कुछ तो चक्कर है यहाँ पे। तो वो लड़की उससे डर कर फिर ऊपर भाग जाती है और वो फिर उसे ऊपर ढूंढने के लिए जाता है। जब वो ऊपर ढूंढने के लिए जाता है तो वो लड़की उसे वहाँ कहीं नहीं मिलती। एक उसे ढूंढ रहा होता है कि एक फोल्डेड कारपेट से टकरा कर गिरने वाला होता है। वो उस कारपेट के नीचे देखता है कि क्या है, तो उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ है। उस कारपेट को खोल कर देखता है तो उसमें एक आदमी की लाश होती है जो किसी और की नहीं मिस्टर मल्होत्रा की है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो लड़की चाकू लिए खड़ी होती है और उस पर अटैक कर देती है। समीर लड़की को अपने बचाव में धक्का देता है तो वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चाकू से मार देती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो लड़की उसकी पीठ पर चाकू मार देती है और बच्ची की तरह खुश होने लग जाती है। समीर एक डंडे से उसके सर पर मारता है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर उसे मारने की कोशिश करती है। समीर उस लड़की का गला दबाने लगता है कि पीछे से कुरैशी भाला लेकर उसे मार देता है और उसे गिरा देता है। अब वो लड़की कुरैशी पर चाकू लेकर हमला कर देती है, 2-3 बार उसे चाकू से मारती है और फिर उसे छत से नीचे गिरा देती है और बच्चों की तरह हंसती है। अब उसे देखकर पता चलता है कि वो कोई मानसिक रोगी है और इसे देखकर पता चलता है कि ये खुद एक किलर है और ये घर मल्होत्रा का ही है। अब वो ड्रेस चेंज कर लेती है और घर के फर्श पर लगे हुए खून को पूछे से साफ करती है। किचन में चाकू और भाले को भी साफ करती है और घर को दोबारा साफ सुथरा करके बैठ जाती है और अपनी माँ से फोन में बात करने लग जाती है, वही फोन जिसकी वायर कटी हुई है। फिर डोर बेल बजती है और वो फिर डोर पर जाती है जहाँ एक आदमी उससे पूछता है मिस्टर मल्होत्रा के बारे में।
और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए और मुझे ग्रो करने में प्लीज हेल्प कीजिए। थैंक यू।